ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में घायलों की संख्या 800 से ज्यादा है, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर है। और फिलहाल मौके पर यहां पर राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय शासन प्रशासन मौके पर मौजूद है। सभी जो क्षतिग्रस्त बोगियां हैं उनको ट्रैक से हटा लिया गया है, डाउन लाइन को चालू कर लिया गया है और उसके बाद भी रूट को साफ करने का काम यहां पर किया जा रहा है। बालासोर में घटनास्थल का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री का जो एक्सप्लेनेशन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें बताते हैं कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ और कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। यहाँ अगर आप देखें, आपके सामने ये है रेलवे ट्रैक जहाँ पे काम चल रहा है इस वक्त। आपके सामने जो पहला ट्रैक है वो लूप लाइन है, उसके बाद मेन लाइन है, उसके बाद दूसरा मेन लाइन है, उसके बाद उस तरफ एक और लूप लाइन है। और जब ट्रेन को स्पीड से स्टेशन से निकल जानी होती है, रुकना नहीं होती है, तब ट्रेन मेन लाइन से निकल जाते हैं। जब ट्रेन को स्टेशन में रुकना होता है तब वो आके लूप लाइन में रुकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसको तेज़ी गति से निकल जाना चाहिए था और लूप लाइन में नहीं जाना था, पॉइंट के मैलफंक्शन के कारण वो लूप लाइन की तरफ मोड़ लिया हाई स्पीड में, इसीलिए जाके लूप लाइन में जो मालगाड़ी खड़ी थी उससे जाके टकराई और इसके बाद यहाँ पे ये हादसा हुआ। दूसरी तरफ से और एक तेज़ गति में ट्रेन आ रहे थे मेन लाइन से, वो भी आके कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो पटरी से उतरी हुई बोगी थी उससे टकरा गए। तो ये संक्षेप में इस दुर्घटना की कारण है। लेकिन ये पॉइंट क्यों मैल फंक्शन किया, क्या इसे इंटेंशनली पॉइंट शिफ्ट किया गया था, सिग्नलिंग में ये कुछ एरर था क्या, ये सारी चीज़ें सीआरएस इंक्वायरी के डिटेल रिपोर्ट में आ जाएगी और जो कुछ ही दिनों में सबमिट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। 288 लोगों की जान गई है और लोगों की जान भी जा सकती है क्योंकि कई सारे लोग अस्पताल में हैं और क्रिटिकल है। तो इसीलिए यहाँ पे अब रेलवेज़ के ऊपर सवाल उठ रहा है सेफ्टी को लेकर। कई जो विपक्ष के नेता है, खास करके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने भी कहा कि देखिए कवच फंक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो हम कह सकते हैं रेलवे मंत्री ने कहा है कि देखिए कवच से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये हेड ऑन कोलिजन की बात नहीं है। ट्रैक्स ये तो कोलिजन हुआ है क्योंकि एक ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरी लाइन पे आ गई है और वो भी तब जब दूसरी ट्रेन बिल्कुल पास से गुजर रही थी। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन जिन लोगों की जान गई हैं उनके परिजनों के लिए ये एक दुख के समय है क्योंकि वो अब अस्पताल से अस्पताल या कई बार मॉर्ग उनको जाना पड़ रहा है, मॉर्चरी जाना पड़ रहा है उनके परिजनों के खोज में।